हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, जो कि रहेगा आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक। ओके, सो आपने हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पर इसको लाइव सेशन जरूर देखिएगा यूट्यूब पर। ओके, और जिन लोगों को नहीं पता है इस चैनल के बारे में, सो प्लीज इस चैनल को सर्च कीजिए एज अ वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी एंड सब्सक्राइब इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। और जो हमारा डे फर्स्ट है ना आज का इंग्लिश का, ओके, ये ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगा। तो जिन लोगों को एडवांस और मतलब जिन लोगों को बेसिक्स आते हैं ना, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि क्या है, छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ओके, ऐसा मत सोचना कि बोर हो रहे हैं तो हमें आता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक बार उसके रिव्यू मतलब रिवीजन ले लेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको परेशानी नहीं होगी आगे के डेज सीखने में। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आराम से समझेंगे, और डेली की हम लोग वोकैबुलरी भी लर्न करेंगे। ओके, वोकैबुलरी के लिए आपको मेरे यूट्यूब पर शॉर्ट्स ज़रूर मिलेंगे, उन शॉर्ट्स को देखिए और डेली का आपको एक ना एक वर्ड मीनिंग याद होगा ही होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो इंग्लिश डे वन में होने वाला है दैट इज बेसिक। ओके, अब ये बेसिक में आता क्या क्या चीज़ है? तो देखो, आपने नाउन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? नाउन क्या होते हैं? आप कहोगे सर ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि नाउन होता क्या है, इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो चलो फिर देखते हैं कि नाउन होता क्या है। भाई, नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या होते हैं नाउन्स? नेमिंग वर्ड्स। कहोगे सर ये तो पता है, नेमिंग वर्ड्स किसी भी चीज़ का नेम, ठीक है, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, ओके, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी थिंग का नेम, ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीजें नाउन ही तो हैं। ओके, तो इन्हें बोलते हैं नाउन। मतलब किसी भी चीज का, यानी हमारी दुनिया में एक पिन, यानी एक डस्ट पार्टिकल भी क्या कहलाएगा? आपका एक नेमिंग वर्ड कहलाएगा। ओके, यानी वो भी क्या है? हमारा एक नाउन है। पर ये जो नाउन है ना, इन्हें ना टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन से टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है भाई? चलो वो भी देख लेते हैं। तो इन्हें डिवाइड कर रखा है टू पार्ट्स में। कौन से टू पार्ट्स है वो? तो सबसे पहला हमारा आता है कॉमन नाउन। ओके जी, कॉमन नाउन भी हो गया। एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक हमारे पास हो गया कॉमन नाउन एंड एक हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है? तो देखो, कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो सबके लिए यूज होते हैं, यानी ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो कॉमनली यूज किए जाए, मतलब सबके लिए। सपोज मान लो कि आपकी क्लास चल रही है और इस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, और मैं बोलूँ बॉयज हैंड अपना राइज करो, तो मेरे पास बॉयज हैं। तो बॉयज क्या करेंगे, मतलब जितने भी क्लास में बॉयज हैं वो सारे के सारे हाथ खड़ा करेंगे, है ना? पर अगर उस बॉय में से मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम बोलूं कि राम, अपना हाथ खड़ा करो, ठीक है, तो ये जो राम है ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। राम आपका क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोल रहा हूँ बॉय, या मैं बॉयज बोल रहा हूं, तो होगा क्या? क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो सब हाथ खड़ा करेंगे। पर अगर मैं बोलूंगा राम, तो सिर्फ राम ही अपना हाथ खड़ा करेगा। और राम क्या है? एक बॉय है वो भी। पर इस बार मैंने क्या करा? उस बॉय का नाम बोला। तो क्या होता है, जब भी किसी एक पर्सन का या किसी का भी एक पर्टिकुलर नेम गिवन होता है ना, जिससे उसकी एक पहचान बनी हुई होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यानी उसका एक प्रॉपर नाम रख दिया है हमने, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक होता है कॉमन नाउन, जो मैंने आपको बता दिया। कॉमन नाउन जिसे सब यूज करेंगे, मतलब मैं भी बॉय बोल सकता हूँ, कोई भी बॉय बोलेगा, बॉय सबके लिए है। जितने भी आपको मेल दिख रहे हैं सबके लिए बॉय यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर वही मैं लेता हूँ गर्ल्स, बहुत सारी क्लास में गर्ल्स बैठी हैं, मैं गर्ल्स बोल रहा हूँ, तो गर्ल्स में क्या है? कॉमन। पर अगर मैं उस गर्ल का नेम बोल दूं, ठीक है, अगर मैंने उस गर्ल का नेम बोल दिया अंबिका, तो ये जो अंबिका नेम है ये क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो अगर किसी चीज का एक प्रॉपर नेम दिया गया दैट इज प्रॉपर नाउन, और अगर किसी चीज का एक कॉमन नेम दिया गया तो दैट इज कॉमन नाउन। ओके, सो ये आपके पास दो तरीके के क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ज्यादा नाउन के अंदर डीपली नहीं जाना, छोटा छोटा सा ही हम लोग एक बार क्या लेंगे? रिवाइज लेंगे, समझेंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब जो इसके बाद हमारे पास बात आती है ना, वो ये आती है कि भाई हम लोग जो सेंटेंसेस बनाते हैं, देखो पहले हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस क्या है।
है क्या चीज ये सेंटेंस? तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या है, कैसे बनाए जाते हैं? तो अगर मैं सेंटेंस के बारे में बात करूं, अगर मैं सेंटेंस के बारे में बात करूं तो सेंटेंस क्या है बेसिकली? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। मतलब कि अगर वर्ड प्लस वर्ड जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा सेंटेंस। वाह, क्या बात है। और अगर सेंटेंस सेंटेंस प्लस सेंटेंस जोड़ दिया जाए तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? पैराग्राफ। क्या बनेगा? पैराग्राफ। और जब हमें पैराग्राफ बनाना आ गया तो भाई इंग्लिश आ गई, हमको इंग्लिश आ गई, मजा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यही चीज सीखनी है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, हाउ टू फॉर्मेट दी सेंटेंसेस। सेंटेंस फॉर्मेट कैसे करना है भाई, ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, सैड होने वाली तो बात ही नहीं है, इस सैडनेस को तो खत्म करना है हमने, तभी तो आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो, तो देखो सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? कुछ कंपोनेंट्स। क्या चाहिए? कुछ कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स चाहिए जिससे हम लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। अब ये सेंटेंस के कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं? चलो धीरे धीरे करके एक एक समझते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है? देखो सेंटेंस में काम करने वाला, काम करने वाला या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में बारे में बात हो रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे भाई? उसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। मान लो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, राम खाना खा रहा है। तो भाई यहां पर खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम आपका क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पे काम कौन कर रहा है? खाना खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना सब क्या है? काम ही है। आराम आप लोग करते हो वो भी एक काम है। तो सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है बंदा, जो भी पर्सन काम कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा सब्जेक्ट कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, मान लो राम खेलता है या राम डॉक्टर है, तो यहां पे बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राम। तो कुछ भी हो सकता है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, बात एक ही है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, चलिए ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कंपोनेंट आता है हमारा वर्ब। अब ये वर्ब क्या है? वर्ब होता है काम, वर्क, या फिर हम कह सकते हैं एक्शन। जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, या जो भी एक्शन हो रहा है ना सेंटेंस में, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। अगर इसे और शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलें तो क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो इस क्रिया को कर रहा है, और वर्ब क्या होती है? जो क्रिया उसमें हो रही है। राम खेल रहा है,
तो राम यहाँ क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना ही आपका क्या है? एक्शन है, आपकी क्रिया है। तो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी आपको दिख रही है ना होती हुई, उसे ही आप क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओबी मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जो कुछ भी बचा हुआ है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बचा हुआ है भाई? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हटाने के बाद जो बचेगा आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब कि बचा हुआ, बचा हुआ जो भी मटेरियल है सेंटेंस में, सारा का सारा आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। यानी कि एक डस्टबिन बना लेना, उस डस्टबिन में डालते रहना। डस्टबिन कहाँ होता है? आपके घर के कोने में रखा हुआ रहता है। तो ये यानी बची हुई चीज को हम लोग कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। हमारे घर के कहीं ना कहीं आखिरी कोने में हमें क्या देखने को मिलता है? डस्टबिन देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने सेंटेंस को भी आखिर में ही लिखेंगे। मेरा मतलब हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से उठाकर आखिर में लिखेंगे। ठीक है? अब आप बोलोगे सर अभी भी समझ नहीं आया कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो देखो, मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब हटाने के बाद जो बचा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम पार्क में खेल रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है भाई? राम के बारे में। ठीक है जी, सब्जेक्ट राम हो गया। यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना। राम पार्क में खेल रहा है, तो खेल रहा है ये आपका क्या है? वर्ब। इसके अलावा अब इसमें क्या हो रहा है कि राम कहाँ खेल रहा है? राम खेल रहा है पार्क में। यानी कि सब्जेक्ट हटाने के बाद, वर्ब हटाने के बाद जो बचा वो आपका क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि राम खेल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, कितने बजे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब यानी काम, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, कोई भी पर्सन, तो कोई भी पर्सन कोई ना कोई काम कर रहा है, ये तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब में कंप्लीट हो गया। वो काम कहाँ कर रहा है? पार्क में कर रहा है, घर पर कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब का सब आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट बचा हुआ। ओके, आपने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज और आती है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई। एक और फोर्थ चीज बताया था मैं आपको, हेल्पिंग वर्ब। ये मैं आपको लास्ट में ही बताना चाहता था क्योंकि बीच में नहीं बताता, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे, जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे, मतलब कि एक नेचर बताए सेंटेंस का, सेंटेंस का नेचर बताए कि जो सेंटेंस है ना वो किस टाइप का है, किस टाइप का है। ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको सेंटेंसेस बनाने सिखाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर अभी समझाने बैठा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखो, सेंटेंस का जो नेचर बताए कि सेंटेंस किस टाइप का बन रहा है। ठीक है ना? ये हेल्पिंग वाली वर्ब वाली कंडीशन मैं आपकी पूरी करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। बस अभी ये समझ लो कि जो नेचर बताए सेंटेंस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब पे हम लोग एक रेड कलर का स्टार बना लेते हैं, ये हमने इसके बारे में स्टडी जरूर करनी है। ठीक है? इसको मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। तो फाइनली अब हमने क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। हमारे कंपोनेंट्स बस इतने ही हैं। ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब जो हमारा सेंटेंस फाइनली बनकर तैयार होगा ना, वो कैसा होगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टार बना रखा है, बाद में समझेंगे। और इसके बाद हमारी आएगी वर्ब, एंड इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा सेंटेंस। और जहां आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी सेंटेंस बनाने में। अब एक बार ना जरा ये वर्ब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं कि आखिर ये वर्ब है क्या। तो मैंने बताया कि कोई भी एक्शन करना, कोई भी वर्क करना, या कोई भी
क्रिया करना किस में आता है? आपका वर्ब में आता है। ये जो वर्ब है ना, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स होती हैं। जो फर्स्ट वाली फॉर्म है ना, इसे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। ठीक है। ये जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है, इसे हम लोग यूज करते हैं पास्ट के लिए। अब बच्चों का आंसर रहेगा कि ठीक है, समझ में आ गया, वीडियो को स्किप कर देते हैं। थर्ड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो लगेगी फ्यूचर के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फ्यूचर के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है। ये यूज करी जाती है ओनली पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि परफेक्ट सेंटेंसेस के लिए। ओनली परफेक्ट। अब ये परफेक्ट क्या है, ये भी अभी समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पास टेंस, मेरा मतलब कि हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वो कितने टाइप्स के बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हमने समझना है अभी, ये भी चीज़ है हमारे पास। तो ये वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है ना। जैसे देखो, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये टेंस क्या होता है। ये टेंस क्या होता है? सो ये जो टेंस होते हैं ना, इसका मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। काल मतलब समय। मतलब देखो, आपने देखा होगा हम लोग इंग्लिश में जो बातें करते हैं ना, वो किसी एक समय की तो करते नहीं है, अलग अलग समय की बातें होती हैं। कुछ बीती हुई बातें हैं, कुछ आने वाली बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो चल रही हैं, तो उसे तो टेंस कहते हैं बस। तो टेंस हमारे पास 3 तरह का होगा। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, एक हमारे पास होता है पास्ट टेंस, एक हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। जो बातें अभी चल रही हैं वो सारी की सारी आएंगी आपकी प्रेजेंट में। जो बातें हो चुकी हैं वो होंगी आपकी पास्ट टेंस में, और जो फ्यूचर में होंगी उन्हें बोलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मतलब कि है, जिनमें है आता है वो होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस। जिनमें था आता है वो आपके होते हैं पास्ट टेंस। और जिनमें गा आता है, गी आता है, गे आता है, वो होते हैं आपके फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये चीज आपने समझ के चलनी है। तो मैंने ये बताया ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज होगी ना, जब भी आप प्रेजेंट का सेंटेंस बनाओगे, जब भी आप फ्यूचर में सेंटेंस बनाओगे, यानी जो बातें चल रही हैं, जो बातें होंगी, अगर आप उस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हो तो ऑलवेज आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही याद समझनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने पास्ट में, पास्ट सेंटेंस के लिए यूज करनी है। और कुछ सेंटेंस ना हमारे परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट का मतलब कि जो काम हो चुका होता है ना, उसे बोलते हैं परफेक्ट हो जाना काम। तो जब भी परफेक्ट वर्क की बात करी जाएगी तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। डोंट वरी, उसके लिए भी एक वीडियो डालूंगा अभी, उसमें आपको तीनों की तीनों फॉर्म मिल जाएंगी वर्ब की। एक वीडियो में डाल दूंगा उसकी, उसमें आपको तरीका बताऊंगा कि आपको लर्न कैसे करनी है, और उन सब की वीडियो बनाकर मैं एक डाल दूंगा, तो आप वहां से लर्न जरूर कर लेना। उन्हें लर्निंग वर्क आपने ही करना है, उस चीज का वो जरूरी है। ठीक है, चलो। तो अब बात आती है सेंटेंस। ये तो हमने पढ़ा टेंस, कि जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो कितने टाइम के अकॉर्डिंग कितने हिसाब से बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के। सेंटेंस हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एक हमारे पास होते हैं अफर्मेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताता जा रहा हूं क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। एन फॉर नेगेटिव। ठीक है,
एक हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव। अब ये क्या भला है, समझो। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, मतलब कि पॉजिटिव, या हम बोलते हैं जिनका मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाँ। जिन सेंटेंस का मोटिव होता है हाँ। जैसे मैंने बोला कि मैं पिज्जा खाता हूँ, तो ये कैसा सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें अगर मैं देखूं तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं पिज्जा खाता हूँ, हाँ मैं पिज्जा खाता हूँ। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं पिज्जा खाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यस, हाँ मैं खाता हूँ। अगर मैं हाँ वर्ड नहीं लगा रहा ना, अगर मैं हाँ शब्द का यूज नहीं कर रहा अपने सेंटेंस में, तो भी इसका मतलब क्या है, देखो हाँ मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। दोनों में क्या पता लग रहा है कि हाँ भाई मैं पिज्जा खाता हूँ। तो ये होते हैं आपके अफर्मेटिव। नेगेटिव के अंदर होता है नहीं, नोट, नो, मैं पिज्जा नहीं खाता। तो यहां पर क्या हो रहा है, नो। यहां पर कंडीशन हमारी नेगेटिव हो गई है। क्या हो गई है, नेगेटिव। यहां मना कर दिया जा रहा है साफ कि मैं पिज्जा नहीं खाता। अब आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे अफर्मेटिव नेगेटिव में। अब ये इंटेरोगेटिव क्या है, ऐसे सेंटेंसेस जिनका मोटिव है क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चंस पूछना। क्या, क्या मैं पिज्जा खाता हूं, क्या मैं खेलने जाता हूं, क्या मैं गाना गाता हूं, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो जब भी हम क्या की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं बेसिकली, तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास ये तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनकी तीनों की मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिया है। एक है आपके पास अफर्मेटिव, एक है आपके पास नेगेटिव, और एक है आपके पास इंटेरोगेटिव। रजिस्टर और पेन साथ लेकर बैठना, साथ साथ ये लिखते चले जाना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये जो आपके लिए तैयार करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग से। सो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। तो नाउन से लेके सेंटेंस तक की सारी कहानी अभी तक हमने पढ़ ली। तो आज के लिए तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतने ही हैं। अब जो हमारा काम स्टार्ट होगा ना, वो क्या होगा, सेंटेंस को बनाना। कहोगे बस सर इतनी सी थ्योरी थी, बस इतनी सी। और इसी थ्योरी के बिहाफ पे, इसी थ्योरी के बिहाफ पे आप लोग ऐसे फटाफट से सेंटेंसेस बनाने सीखोगे ना, एकदम 90 की स्पीड से भागेंगे हम लोग। तो अब कल के डे 2 में हम लोग सेंटेंस फॉर्मेट करने की स्टार्टिंग करेंगे। बेसिक छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, रटना कुछ नहीं है, सीधे सीधे समझ कर चलना है। किसी को कोई डाउट लगता है मुझे लाइव चैट में या कमेंट सेशन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।